अब आज जो हम स्टार्ट करेंगे वही है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सबसे पहले ना तुम्हें पता होना चाहिए कि एसक्यूएल इसका नाम क्यों रखा गया, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज नाम क्यों रखा गया। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करो, स्ट्रक्चर को अलग, क्वेरी को अलग और लैंग्वेज को अलग, तो आपको अपने आप उसका मीनिंग पता चल जाता है। कैसे? स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि एक ऐसा ढांचा बनाया गया, ढांचा मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया या ऐसा मतलब डिजाइन बनाया गया जिसके थ्रू आप, अब आ जाओ क्वेरी पे, जिसके थ्रू आप किसको, क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। क्वेरी क्या होते हैं? हमारे डाउट्स होती हैं या जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो। तो जब हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ठीक है, तो उसको हमने एक किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वही बोलता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा डिजाइन जो हमारी क्वेरीज को, जो हमारे डाउट्स को या जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे? एसक्यूएल। ठीक है, तो अब एसक्यूएल की फुल फॉर्म हमें पता चल गई, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। फर्स्ट डेफिनेशन यही है, इट इज अ लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस एंड देयर रिकॉर्ड्स। अब हमारे इसका यूज क्या है? एसक्यूएल का हमारा यूज क्या है? सबसे पहला तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें किस में हेल्प करती है? डेटाबेस को क्रिएट करने में, ठीक है, और डेटाबेस को क्रिएट करने में है और उसके रिकॉर्ड्स को क्रिएट करने में। जब भी आप एक डेटाबेस बनाओगे तो डेटाबेस के अंदर टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपने एक फोल्डर बनाया तो उसके अंदर फाइल तो बनानी पड़ेंगी आपको, और अगर कोई फाइल बनाई है तो उसके अंदर कोई ना कोई मैटर रखना ही पड़ेगा। तो डेटाबेस क्या है हमारा? वो फोल्डर है। और टेबल्स क्या है हमारी? वो फाइल है। और डेटा क्या है हमारा? जो उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं हम। सेकंड है माई सीक्वल, सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वो उसको हेल्प करेगा कि आप, तो जो माई सीक्वल है वो हमारा क्या है? एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो हमें क्या करता है? एसक्यूएल की जो लैंग्वेज है, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो एक तरीके से माई सीक्वल क्या है? मेरा सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर पे हम अपनी क्या करते हैं? एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग लिनक्स, यूनिक्स एंड विंडोज। लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हमारा माई सीक्वल किस किस पे वर्क करता है? लिनक्स पे भी, यूनिक्स पे भी और विंडोज पे भी। तो इट इज पॉपुलर फॉर वेब एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पब्लिशिंग। ये आपके जो वेब, जितने भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती है ना, जो आपके वेबसाइट्स होती हैं या ऑनलाइन कोई भी वर्क कर रहे हो आप, उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है आपका माई सीक्वल और सीक्वल। माई सीक्वल इज अ पार्ट ऑफ ओपन सोर्स एंटरप्राइज स्टैक। मतलब ओपन सोर्स एंटरप्राइज स्टैक मतलब उसका एक नेम है जिसको हम बोलते हैं लैम्प। लैम्प क्या है? हमारा एक ओपन सोर्स एंटरप्राइज है। और लैम्प की फुल फॉर्म क्या है? लिनक्स, अपाचे, माईसीक्वल, पीएचपी। अब लिनक्स, अपाचे, माईसीक्वल, पीएचपी, इसके अंदर चारों चीज आ गई। मतलब अगर लैम्प में देखें तो हमारी चार चीज आ गई। चार चीज क्या? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक डेटाबेस लैंग्वेज, एक सर्वर और एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लैम्प में अगर एल है तो लिनक्स क्या है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद अपाचे क्या है? हमारा एक ये सर्वर। उसके बाद हमारा माई सीक्वल क्या है? एक डेटाबेस लैंग्वेज के लिए प्रोसेसर। और पीएचपी क्या है? हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लैम्प हमारा चारों चीज को कवर करता है। It is a combination of MySQL server instance and a MySQL database. तो MySQL के बारे में आपको जितना पता होना चाहिए वो मैं आपको अभी तक क्लियर कर चुकी हूँ।
अब देखो अगला है हमारा जो, अब जो हमारी सीक्वल की कमांड है और जो माई सीक्वल के साथ उसका कनेक्शन है, उनके लिए कुछ कंसेप्ट है, जैसे क्लाइंट, सर्वर, डेटाबेस और डीबीएमएस। ठीक है, तो ये चार चीजें क्या करेंगी, इसके अलावा भी और चीजें हैं लेकिन ये हमारी मेन चीजें हैं। तो क्लाइंट क्या है हमारा, दीज आर दी प्रोग्राम connected to the database server and issue queries in a pre-specified format। pre-specified format का मतलब ये होता है कि जो क्वेरी है उसको लिखने का एक पहले से ही तरीका बना दिया गया। ठीक है, एक सिंटेक्स बना दिया गया या एक पूरा फॉर्म बना दी गई कि आपको इसी फॉर्म में अपने डेटा को इनपुट कराना है। तो वो आपका क्या होता है, प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट, पहले से बना हुआ फॉर्मेट। जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म आपको बना हुआ मिलता है, आप सिर्फ उसके अंदर अपने पर्टिकुलर फिल करते हो। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई टेबल के डेटा को शो करना है, पूरे डेटा को शो करना है उस टेबल के, तो आपको पता है सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम और टेबल का नेम आना है आपके पास। तो आपका जो वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल जो चेंजेबल चीज है, वो सिर्फ क्या है, टेबल नेम। बाकी सब कुछ सेम है, मीन्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और डैश जो आपका टेबल नेम है वो चेंज होता रहेगा, बाकी सारी चीजें आगे की सेम है। तो क्या है कि एक फॉर्म का जो फील्ड है वो सेम है और बाकी जो उसके अंदर डेटा आना है वो वेरिएबल है या फिर चेंजेबल है। तो इसी को बोलते हैं प्री स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो क्लाइंट क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कनेक्ट क्या करता है किसको, डेटाबेस के सर्वर को और जो क्वेरीज आप परफॉर्म करना चाह रहे हो उसको। तो जो क्वेरीज और डेटाबेस के बीच में कनेक्शन बनाएगा, डेटाबेस के सर्वर के बीच में कनेक्शन बनाएगा, वो कौन है, वो आपका क्लाइंट है। MySQL is a compatible with the standard based SQL। MySQL is compatible with the standard based SQL। मतलब MySQL आपका किसके ऊपर है कंपैटिबल, एक स्टैंडर्ड के ऊपर जो कि किसका है, एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड है। सर्वर क्या कहता है, it listens for client request coming over the internet and accesses database content according to those requests and provides to the client। मतलब वो क्या करता है, it listens for the client request, मतलब जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आ रही है। अब क्लाइंट की रिक्वेस्ट कैसे आएगी, जब वो डेटाबेस के सर्वर और क्वेरीज को कनेक्ट करेगा, तो क्लाइंट आपका क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा ना सर्वर के पास। तो ये क्या करता है सर्वर, क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो आती है किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, वो उसको क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद अपने डेटाबेस के थ्रू से कनेक्ट करता है, मीन्स अपने डेटाबेस के साथ उसे कनेक्ट करता है और जो भी उसकी क्वेरी है, जो उसने क्वेरी सेंड करी है, मीन्स जो क्लाइंट रिक्वेस्ट उसने सेंड करी है, उसको वो रिजॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा और आपको प्रोवाइड करेगा जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड है या नेसेसरी है। ठीक है, तो सर्वर का काम यही है कि जो क्लाइंट आपका रिक्वेस्ट कर रहा है उसको आगे तक लेकर जाना और उसे डेटाबेस से कनेक्ट करके और जो भी नेसेसरी चीज वो मांग रहा है वो उसे प्रोवाइड कराना। तो ये होता है आपका सर्वर। अब देखो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस क्या है, एक एक मतलब जब हम पहले अगर देखें कि पुराने जमाने में या आज से 50 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं थे, तो जो डेटाबेस था, डेटाबेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी किसी के बारे में जानकारी रखना या कोई भी उसका रिकॉर्ड रखना। मान लो कि एक नया बच्चा बॉर्न हुआ है आपका, ठीक है, आज कितने 5:35 पे पीएम में, ठीक है, तो उसका सारी चीजें रिकॉर्ड रखनी पड़ेगी ना कि वो किस टाइम पे बर्थ हुआ, उसका बर्थ प्लेस क्या है, उसका नाम क्या रखा गया, उसके फादर मदर, एड्रेस, कौन से हॉस्पिटल में हुआ, सब कुछ उसकी डिटेल रखी जाएगी। तो वो क्या होता है, एक डेटा होता है ना जो कि किसी डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर होगा। डेटाबेस जो उनकी बुक होगी या कोई भी नोटबुक होगी जिसके अंदर वो रिकॉर्ड रखते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे पॉपुलेशन कैसे काउंट होती थी, इसी तरीके से काउंट होती थी। हम्म, तो उसके बाद अब ये आया हमारा डेटाबेस, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। तो जब वो सारी चीजें कॉपी से उठ के, कॉपी या किसी रजिस्टर या किसी बुक से उठ के आपके किस में चली गई, कंप्यूटर पे चली गई, तो उसे हमने क्या बोला, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। तो डेटाबेस हमारा क्या होता है, डेटाबेस उस टाइम पे भी बनता था
लेकिन वो क्या होता था, मैनुअल डेटाबेस। और लेकिन अब जो बनता है, जो हम एसक्यूएल के थ्रू पढ़ रहे हैं, वो हमारा क्या है, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। मतलब कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड है, कंप्यूटर से बनाया जाएगा। वो क्या है आपका, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। एंड मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा स्टोर्ड टुगेदर टू सर्व मल्टीपल एप्लीकेशन। इंटर रिलेटेड डाटा मतलब कि एक दूसरे से लिंक्ड डेटा होता है वो। मतलब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो किसी ना किसी का तो होगा ना, तो वो किसी टेबल से और लिंक्ड होगा, या उसका किसी और से भी लिंक होगा। मतलब हर डेटा किसी ना किसी से लिंक्ड होगा। ऐसा नहीं है कि अगर अलग मैंने एक डेटा बनाया और वो किसी से लिंक ही ना कर रहा हो। तो डेटाबेस जो होता है वो क्या होता है, एक इंटर रिलेटेड डेटा होता है, किसका, स्टोर, जो कि हमारा एक जगह स्टोर होता है और हमारे अलग अलग एप्लीकेशंस पे वर्क करने में वो हेल्प करता है। अगला है डीबीएमएस। अब उस डेटाबेस को जो हमने बनाया कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम में, उसको मैनेज कौन करेगा, वो हमारा मैनेज करेगा डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या करेगा, हमारा उसको मैनेज करेगा, जो भी डेटाबेस हम किस पे कंप्यूटराइज्ड बेस बना रहे हैं। इट इज अ सिस्टम यूज्ड टू क्रिएट डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि यूजर की डिमांड पे, या जैसे भी उसे डिमांड चाहिए, मतलब कि मुझे ये फील्ड चाहिए, ये कॉलम चाहिए, और हमें ये टेबल्स इसके अंदर होने चाहिए, तो वो उसकी मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या डिमांड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। द की रोल ऑफ दिस इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। मतलब उसका क्या है कि जो उसका मेन बेसिक पर्पस है या जो उसका बेसिक वर्क है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। ठीक है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। अ डेटाबेस सर्वर इज द की टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, द डेटाबेस सर्वर क्या है, एक की है किसको सॉल्व करने की, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। जब उसके की रोल ही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पे वर्क करने का है, तो वो प्रॉब्लम भी उसी की सॉल्व करेगा ना। तो ये सारी क्या चीजें हैं, डेटाबेस के लिए बनाई गई हैं। मतलब कि एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, और उसमें से कोई भी रिकॉर्ड अगर आप किसी को देना है तो उसको किस तरीके से दोगे, वो डीबीएमएस का वर्क होता है। अब आ जाते हैं एडवांटेज और पर्पस ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेज और पर्पस ऑफ डीबीएमएस दोनों एक ही है मतलब। तो फर्स्ट क्या है, टू स्टोर डेटा अक्रॉस एप्लीकेशन। अब जब कंप्यूटराइज बेस्ड है तो किसी ना किसी एप्लीकेशन पे तो जाके स्टोर होगा ही होगा, है ना। टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। मतलब कि एक डेटा को दो बार डलने नहीं देगा वो। जहां उसे डेटा मैच कर गया, जो मतलब नेसेसरी फील्ड्स है कि ये डेटा मैच नहीं होना चाहिए, तो अगर वो डेटा मैच कर गया तो वो रिकॉर्ड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। टू रिड्यूस डाटा इनकंसिस्टेंसी। अब वो क्या करेगा, डेटा की इनकंसिस्टेंसी को रिड्यूस करेगा। इनकंसिस्टेंसी मतलब कि जिस कॉलम में जो डेटा आना है, मान लो कॉन्टेक्ट नंबर में नंबर्स आने हैं, तो वो नंबर ही आने देगा, उसमें ईमेल आईडी एंटर नहीं करने देगा आपको। मेक्स डेटा शेयरेबल। अगर आपने डेटा बनाया है, पहले अगर मैनुअल डेटा बनता था, जो हैंड रिटन डेटा बनता था, तो उसे 4 बार लिख के देना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब सिर्फ डेटा की शेयरिंग करनी होती है, कॉपी करो, पेस्ट करो और दे दो। डेटा इज मोर सिक्योर देन मैनुअल डेटाबेस। अब मैनुअल डेटाबेस है, कभी पानी गिर गया, कभी इंक फैल गई, कभी कुछ हो गया, खराब हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी डेटा लॉस्ट नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते हो। डेटाबेस एनफोर्स स्टैंडर्ड। डेटाबेस का एक स्टैंडर्ड हो जाता है इसके अंदर। इंटीग्रिटी कैन बी मेंटेन थ्रू डेटाबेस। ठीक है, इंटीग्रिटी भी मेंटेन की जाती है इसमें थ्रू डेटाबेस। तो ये सारे आपके क्या थे, एडवांटेज और पर्पस ऑफ डीबीएमएस।